हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमारा सबनेटिंग का सीरीज चल रहा है, ठीक है। सबनेट का सीरीज चल रहा है और ये हमारा 5th पार्ट है इसका। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियोज ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। और 4 वीडियोज में हमने आपको सबनेटिंग में सब कुछ अच्छे से बताया है, क्या क्या निकाला जाता है, ठीक है, क्या क्या निकालना होता है। आपको इजीली समझने के लिए मैंने जो भी हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, जो निकाला जाता है, उसको मैंने 4 रूल में डिवाइड करके बताया था, ठीक है। और वो सारे रूल का हमने आपको अलग अलग क्लास का एग्जाम्पल लेके भी दिखाया था, ठीक है। क्या क्या निकालने मैंने आपको बता दिया था। देखो, रूल 1 में मैंने आपको बताया था। रूल 1 में हमने क्या क्या बताया था, क्या निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। ओके, सपोज करो कि आपके पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, 26 का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सब नेटवर्क बनेंगे, ये रूल 1 में हमने निकाला था, ठीक है। रूल 2 में हमने क्या निकाला था, रूल 2 में हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी फॉर ईच सब नेटवर्क। एवरी सब नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपी बनेंगे वो हमने रूल 2 से निकाला था, ठीक है। ओके, रूल 3 से आपने क्या निकाला था, रूल 3 से आपने निकाला था सबनेट मास्क एंड ब्लॉक साइज। ओके, एंड रूल 4 से आपने क्या निकाला था, रूल 4 से आपने निकाला था सबनेट आईडी, फिर रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस, और तीसरा निकाला था आपने ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, ठीक है। और हमने कहाँ कहाँ पे किस किस का एग्जाम्पल देके आपको बताया था। मैंने क्लास A का भी एग्जाम्पल देके बताया था आपको, ठीक है, मान लो 20। फिर मैंने क्लास B का भी एग्जाम्पल देके आपको बताया था 172.16.1.0, ऐसा समझ लो, मान लो इसका 27। क्लास C का भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था 16.1.0/25, ऐसा समझ लो। तो ये तीनों क्लास के नेटवर्क के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखा दिया इतने सारे वीडियोज में, ठीक है। तो अभी आपका सबनेट क्लियर है, मतलब कोई भी नेटवर्क दे तो आप उसका सबनेटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो आप निकाल सकते हो अभी तक के वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो इस पे आगे ना बढ़ते हुए और टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आज इसका अगला भाग देखेंगे, जो है समराइजेशन। ठीक है, समराइजेशन। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले किसी को आइडिया है कि नहीं, ठीक है। समराइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरली राउटिंग में यूज होता है, स्विचिंग के लिए ये तो बहुत ही नया है, लेकिन राउटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है समराइजेशन। अभी तक हमने सबनेटिंग में क्या देखा, देखो भाई लोग, अभी तक हमने सबनेटिंग में क्या देखा, सबनेटिंग में ये देखा कि हमारे पास एक नेटवर्क होता था, ठीक है, और इसको हम छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करते थे, ठीक है, और इसको हम लोग
सब नेटवर्क या फिर सबनेट बोलते थे, करेक्ट। सबनेटिंग में क्या करते थे, एक हमारे पास बड़ा नेटवर्क होता था, बड़ा पूल होता था, उसको हम छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर देते थे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते थे सब नेटवर्क या फिर सबनेट। और अभी समराइजेशन क्या है फिर, तो समराइजेशन ये है कि अभी हमारे पास क्या होगा, छोटे छोटे सब नेटवर्क होंगे, ठीक है, और उसको हमको एक बड़ा नेटवर्क में तोड़ना है, मतलब बड़ा नेटवर्क बनाना है। छोटे छोटे नेटवर्क से हमको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, उसको हम लोग बोलते हैं समराइजेशन। सबनेट में क्या होता था, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में तोड़ते थे। समराइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे सब नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है क्या, सबनेटिंग में एंड समराइजेशन में, करेक्ट। समराइजेशन जब आप राउटिंग पढ़ोगे ना, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो उस टाइम पे आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। बस अभी आप इतना समझ के चलो कि सबनेटिंग में क्या होता है कि एक बड़े नेटवर्क से छोटे छोटे सब नेटवर्क बनाते हैं सबनेटिंग में, एंड समराइजेशन में क्या करते हैं, छोटे छोटे सब नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समराइजेशन। क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो, मान लो ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, अब हमने इसको छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड किया, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस कॉल्ड सबनेटिंग। ओके, अभी देखो, अभी सपोज करो कि हमारे पास, ठीक है, छोटे छोटे सब नेटवर्क ऑलरेडी पहले से है, ओके। अब इन सबको मिलाकर हमको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड समराइजेशन। समझ गए, सबनेटिंग क्या है, समराइजेशन क्या है, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यह है आपका सबनेटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में तोड़ दे रहे थे, उसको हम लोग सबनेटिंग बोलते थे, ओके। यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे सब नेटवर्क हमारे पास पहले से है, उस सबको मिला के हम एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समराइजेशन, ओके, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये करते कैसे, ओके। कैसे 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 छोटे छोटे नेटवर्क को ऐड करके हम बनाते हैं क्या, बड़ा नेटवर्क, समराइज कैसे करते हैं उसको, ठीक है। चलो देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 3 छोटे छोटे सब नेटवर्क है, क्या है, 10.1.1.0/24। दूसरा नेटवर्क क्या है अपने पास, 10.1.2.0/24, ओके, 10.1.3.0/24, ओके।
हमारे पास ये 3 नेटवर्क है, हमको ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है, और एक तीनों को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, करेक्ट। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों को मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। ये जो वैल्यू जो हमको डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बस हमको बाइनरी में तोड़ लेना है, ठीक है। अभी देखो 10 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ, 0 0 0 0, ओके, 1 0 1 0, ठीक है। 10 को ऐसे ही लिखेंगे ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। कैसे, देखो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ओके, एंड 2 to the power 3। तो अभी देखो ये 2 to the power 0 कितना होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, 2। ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा, 4, ओके। और ये 8 मल्टीप्लाइड इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8। तो जब प्लस करेंगे तो 8 और 2 ये हो जाएगा 10, ठीक है। आई थिंक आपको पता होएगा कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बाइनरी सिखाते नहीं बैठूंगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बाइनरी आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना, मैं बाइनरी पे अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ओके। तो अभी तक के लिए मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबको बाइनरी आता है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना सबको आता है, मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो चिंता का कोई बात नहीं है, आप बताना कमेंट में, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ 1 0 1 0, ठीक है ना। इसको हम 10 को ऐसे लिखेंगे बाइनरी में, ओके। पॉइंट दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, ऑपरेट हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद से 1, तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और लास्ट में 1, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या है, सेम टू सेम 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 1, ओके। और लास्ट का ऑक्टेट है हमारा 0, तो पूरा 8 ये 0 ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी देखो समराइजेशन करते टाइम पता है हम क्या करते हैं, हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन सबको नहीं करते। नेटवर्क का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको करते हैं और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको करते हैं, बीच वाले को नहीं करते, कुछ नहीं करते, ठीक है। बीच वाले को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो समराइजेशन करते टाइम हमने ये डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये तीनों को नहीं करेंगे, ऊपर वाला सबसे छोटा है, लास्ट वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम ये दोनों को करेंगे। बीच में मान लो कि ये एक ही नेटवर्क है, अगर यहाँ पे 6-7 नेटवर्क भी रहता तो भी हम सबसे छोटे वाले को लेते और सबसे बड़े वाले को लेते, बीच वाले को नहीं लेते, ठीक है। लगेगा तो मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा जिसमें हम बहुत सारे नेटवर्क लेके चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, ओके, ठीक है। तो चलो, ये सबसे छोटा है इसलिए इसको तोड़ दिया, ओके।
और ये वाला जो नेटवर्क है ये सबसे बड़ा है, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? डेसिमल में ऑलरेडी है, इसको हम बाइनरी में तोड़ेंगे। ओके, चलिए तोड़ते हैं। ये देखो, सेम टू सेम एज इट इज, जैसा हमने ऊपर देखा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये भी 10 ही है, 1010। ओके, ठीक है। लास्ट का ये 1 है, सेकेंड वाला डिजिट, तो ये ऐसे ही आएगा 7 1। ओके, अभी देखो लास्ट में ये 3 है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 and 8 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट का 2 डिजिट, ओके, क्योंकि ये 2 के पावर 0 होगा, ये 2 का पावर 1 होगा। ओके, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1। ओके, तो 2 का पावर 0 होगा 1 एंड 2 का पावर 0 होगा 1 एंड 2 का पावर 1 होगा 2, दोनों को प्लस होगा तो आ जाएगा 3, जो कि हमारा डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। चलेगा। अगला है 0, तो ये पूरा 8, इसका ऑक्टेट 0 0 ही रहेगा। 3 3 6 7 और 1 8। ओके, अभी देखो इतना हो गया हमारा। हमने सबसे छोटे वाले को और सबसे बड़े वाले को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके ओके, तो हमने सबसे छोटे वाले को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है और सबसे बड़े वाले को भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो अभी देखो इन दोनों में जहाँ तक सेम टू सेम होगा, कॉमन होगा, ठीक है, उसको हम एक साइड कर लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको हम हटा देंगे। जैसे कि देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सब सेम टू सेम है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। यहाँ पे भी देखो जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। यहाँ पे भी देखो कुछ तक जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। जैसे कि ये देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके बाद से फिर हम इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, तो इसके बाद का इसके राइट साइड में जितना कुछ भी डिजिट है ये सबको हम 0 कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इसको बाहर निकाल दो, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारा काम है जहाँ तक जहाँ से मतलब डिफरेंट हुआ है ना, डिफरेंस हुआ है जहाँ से, उसके बाद का हम नहीं लेते, उसके बाद का कुछ भी डिजिट होने दो, हम 0 ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक पूरा सेम टू सेम था, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, मतलब जो ऊपर था वो नीचे भी था, ठीक है ना। ऊपर और नीचे सेम टू सेम था, ठीक है। ओके, अभी देखो ऊपर और नीचे सेम टू सेम है, ठीक है। अभी सेम टू सेम क्यों नहीं रहेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे भी 10 था, तो 10 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा ऊपर आएगा वैसा नीचे भी आएगा ना। उसके बाद से 1 था दोनों साइड में, तो 1 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो जैसा ऊपर आएगा वैसा नीचे भी आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से हमने 1 को कन्वर्ट किया था और नीचे हमने 3 को कन्वर्ट किया था, तो लास्ट का जो 2 ऑक्टेट था वही डिफरेंट हुआ था, ठीक है। बाकी का सेम था, ठीक है ना। तो जहाँ तक सेम है वही तक का हम देखेंगे, जहाँ से डिफरेंस हुआ है उसके बाद का हम जाने देंगे, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो चलो अभी जहाँ तक हो गया वहाँ तक जाने दो। ओके, तो अभी देखो, अभी इसको हम फिर से बाइनरी को डेसिमल में अभी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको फिर से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? आप सब जानते हो कितना आएगा, 10 आएगा, 1 0, ठीक है। कैसे आएगा? अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, फिर से बता दूं। देखो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2,
2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 and 2 to the power 7. करेक्ट. अभी देखो 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है. 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है. 2 to the power 4 कितना होता है, 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है. 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16. ओके. 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128. ओके. ओके ना. अभी देखो कैसे होगा फिर. 1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 0. 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2. ओके. 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 0. ओके. 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 8. उसके बाद से 16 0 से मल्टीप्लाई होगा 0. 32 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 0. उसके बाद से 64 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0. 128 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0. तो ये बचा कितना 8 + 2 = 10. समझ गए. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. तो चलो अभी हम इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके. तो ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 10. ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, कौन बताएगा 1, क्योंकि एक ही तो है. 2 to the power 0 कितना होएगा 1. फिर ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 0, क्योंकि यहाँ पे सारे 0 है. जो 1 बचे थे वो जहाँ पे डिफरेंस आया था उसके राइट साइड में बचे थे, तो उसको हमने 0 कंसीडर किया था. तो ये बनेगा 0 और ये भी बनेगा 0. ओके. तो अभी हमने ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. तो कितना आएगा 10, ये आएगा 1, ये 0, ये भी 0. ठीक है. तो ये सब को हम एक साथ लिख लेंगे. ठीक है. 10.1.0.0. ठीक है. अभी हमारा CIDR कितना आएगा, जो स्लैश में होता है ना उसको हम लोग CIDR बोलते हैं, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग. ओके. जाने दो, वो अभी महत्व का नहीं है, उसको मत याद करो. ये स्लैश में कितना आएगा बताता हूँ. अभी देखो ये हम गिन लेंगे. ठीक है. ये है हमारा 8 डिजिट. ये भी है हमारा 8 डिजिट. ठीक है. और ये कितने डिजिट है भाई लोग, ये है 6 डिजिट. तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 8 + 8 + 6. मैथमेटिशियन लोग बताएंगे कितना होएगा 22. तो ये स्लैश आ जाएगा 22. ओके. तो ये रहा आपका, ये तीनों छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के ये बड़ा नेटवर्क ये बनेगा 10.1.0.0/22. ओके. यही है हमारा समराइजेशन. कोई डाउट, क्लियर? हुआ कि नहीं क्लियर? ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, फिर आई होप आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. 1-2 मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, आप समझ लो. फिर भी कुछ भी डाउट रहा आप पूछो. अभी हम समराइजेशन देख रहे हैं, इसके बाद से हम टाइप्स ऑफ सबनेट पढ़ेंगे. फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. ठीक है. चलो मैं एक बड़ा लिखता हूँ. देखो 10.1.1.0/24. ओके. दूसरा लिखता हूँ मैं 10.1.2.0/24. तीसरा मैं लिखता हूँ 10.1.3.0/24. 10.1.4.0/24. ओके. 10.1.5.0/24. 10.1.6.0/24.
1.6.0/24, 10.1.7.0/24। इतना काफ़ी है और लिखो। चलो इतना ही पे बता देता हूँ, इतना पे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बताओ मेरे को, अभी तक हमने क्या सीखा? कोई कितना भी सब नेटवर्क होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी सब नेटवर्क होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपल से करना है। जो सबसे छोटा नेटवर्क है और जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा नेटवर्क है और जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बीच वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, उसको टच भी नहीं करना है, उसको हम पहचानते भी नहीं है। ओके, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला पे हमको काम करना है। बीच में जो भी आए, जितना भी आए, जाने दो, उसको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। काम किस पे करना है? सबसे छोटे वाले पे, सबसे बड़े वाले पे। यहाँ पे बीच में 200 और सब नेटवर्क होता है तो हम उसको टच भी नहीं करते, उससे हमको मतलब भी नहीं है। इसलिए कितना भी सब नेटवर्क होने दो, हमको दो ही से मतलब है। किससे मतलब है? सबसे छोटे वाले सब नेटवर्क से और सबसे बड़े वाले सब नेटवर्क से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है बताओ? 1 नंबर वाला, और सबसे बड़ा है लास्ट वाला। ठीक है, बीच में जितना भी है, जो भी है, जाने दो। तो चलो अभी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है। अगर आपको सच में नहीं आता तो कोई चिंता करने का बात नहीं है, आप मेरे को बताना, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, आप सीख जाओगे। ओके, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो? डेसिमल से बाइनरी में 10 है तो 10 को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 1। उसके बाद क्या है? फिर से 1 है, 1 2 3 4 5 6 1। उसके बाद से 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल को बाइनरी में। ओके, ये सबसे छोटा सबनेट था हमारा। अभी सबसे बड़ा नेटवर्क किधर है? सबसे नीचे। इसको भी सेम वैसे ही डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलो करते हैं। देखो, ठीक है, अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, नहीं कन्वर्ट अभी नहीं किया है, अब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 4। ओके, ये तीनों ही हुए। ठीक है, चलेगा। अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है। ओके, इसको हमने 10 1, ये हमारा हो जाएगा 7। ओके, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, जैसा कि ये नेटवर्क था डेसिमल में, वैसा ही हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलेगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं बताओ? अभी हम नेक्स्ट ये करने वाले हैं कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सेम टू सेम दिखता है। ओके, कहाँ तक सेम टू सेम दिखता है। अगर जहाँ भी हमको डिफरेंस मिल जाएगा, उसके आगे वाले को हम
रिजेक्ट कर देंगे, 0 कर देंगे, उसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। कहाँ तक हमको सेम दिखता है, ठीक है। ऊपर वाले को और नीचे वाले को कंपेयर करो, कहाँ तक सेम दिखता है, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। ये भी हमारा सेम हो गया, ये भी हमारा सेम हो गया, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, ठीक है। हमको कहाँ तक इसको मिलाना है, जहाँ तक हमको पहला डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। उस जहाँ भी पहला डिफरेंस मिल जाएगा हमको वहीं पे छोड़ देंगे, उसके आगे का हम नहीं मिलाएंगे, उसके आगे को हम 0 कंसीडर करेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ तक जाएंगे, अपना पहला डिफरेंस मिलने तक, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे भी ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरा 0 0, ठीक है। जैसा ये है वैसा ही ये भी है, हमको कोई डिफरेंस नहीं मिला, ऊपर में भी और नीचे में भी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे हमको पहला डिफरेंस हमारा मिल गया। कहाँ तक हमारा सेम है, कहाँ तक सेम है बताओ, एक सेकेंड ना, आठ होना चाहिए था ना, 3 3 नहीं, ठीक है 3 3 6 2 8, हाँ ऊपर एक 0 मैंने कम डाला था, ठीक है। कहाँ तक हमारा सेम है बताओ, ये शुरू का जो 5 है ना यहाँ तक हमारा सेम है, और लास्ट का जो 3 है वो सेम नहीं है। मतलब हमारा पहला डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, हमारा पहला डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आगे के 5 तक हमारा पूरा क्लियर है, सेम टू सेम है, ठीक है। पहला डिफरेंस हमको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे का हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, हमारा यही तक रहेगा। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे अगर 1 भी है तो उसको 0 बना दो, उसको सबको 0 समझो, इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमारा यही तक काम है, ठीक है ना, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना, यहां तो कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं है ना। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया ऊपर वाले को और नीचे वाले को, हमने देखा जहाँ पे हमको पहला डिफरेंस मिल गया, मतलब ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ और है, जहाँ तक ऊपर और नीचे सेम था, ठीक है, तो हम आगे चेक करते गए, आगे चेक करते गए, जहाँ पे हमारा पहला डिफरेंस मिला, मतलब ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, हम वहीं पे रुक गए, उसके आगे हम नहीं गए, उसके आगे जो भी है उसको हमने 0 बना दिया, उसको हमने 0 मान लिया, ठीक है। जहाँ तक हमको पहला डिफरेंस मिला हम वहीं तक गए, ठीक है ना। पहला डिफरेंस मिलते ही हम आगे नहीं गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला डिफरेंस मिला था तो हम यही तक रुके हैं, इसके आगे हम नहीं गए, ओके। अभी क्या करना है अपने को बताओ, अभी अपने को करना है कि अभी ये जो बाइनरी में है इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करो करो कन्वर्ट, देखो ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 10, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 5 0 पहले से है और उसके बाद हमको डिफरेंस मिल गया, और डिफरेंस मिलने के बाद का भी हमने 0 कंसीडर कर लिया, तो ये पूरा हमारा एज अ 0 कंसीडर होगा, ओके। और इसके बाद वाला तो पहले से ही 0 है, तो वो तो 0 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इसके लिए फिर आईपी क्या बनेगा बताओ, 10.1.0.0। अभी स्लैश में कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, गिनने से पता चलेगा, गिनो। ये कितना है टोटल, ये है हमारा 8, ये भी गिनो, ये कितना है, ये भी 8 है, और ये गिनो, ये कितना है, ये 5 है, तो कितना होगा, 8 8 16 और 5 21,
तो ये आएगा /21। ये रहा आपका समराइज्ड नेटवर्क। ओके, इतने सारे सब नेटवर्क को हम जब ऐड करेंगे आपस में तो ये हमारा बनेगा एक सिंगल नेटवर्क। क्लियर? क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? ठीक है, ये बना हमारा समराइज्ड नेटवर्क। ठीक है ना? अभी कुछ डाउट है तो हम रुकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा और आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक और आपको दिखा देता हूँ और क्लियरिटी आपको मिल जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? एक्चुअली समराइजेशन का ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। ठीक है ना? अभी तक हमने क्लास ए का दोनों एग्जांपल देखा है, मैं आपको एक क्लास बी का भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलो एक और दिखाई देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्लास बी का। सपोज करो हमारा नेटवर्क है 172.16.4.0/24। नेक्स्ट 172.16.5.0/24। नेक्स्ट 172.16.6.0/24। चलो कर लेता हूँ 172.16.7.0/24। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं बताओ? जो सबसे छोटा है सब नेटवर्क उसको बाइनरी में ले रहे हैं, और जो सबसे बड़ा है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है कौन सा है? 1 नंबर वाला। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? लास्ट वाला। ठीक है, और बीच में जो भी है उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसको हम अनटच रखेंगे, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है। ओके, वो 100 पीस है, रहने दो उसको। ठीक है, तो चलो करो कन्वर्ट। अभी पता चलेगा कि इसको बाइनरी से डेसिमल में कितना आता है। चलो कैसे होगा कन्वर्ट बताओ? इसको ऐसे होगा 10101100। ओके, अभी मैं निकाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, या दिखा दूँ? आप लोग बताओ, दिखा दूँ? ठीक है, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। देखो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 and 2 to the power 7. ओके, 2 to the power 0 कितना होगा? 1. 2 to the power कितना होगा? 1. 2 to the power 1 कितना होगा? 2. 2 to the power 2 कितना होगा? 4. 2 to the power 3 कितना होगा? 8. 2 to the power 4 कितना होगा? 16. 2 to the power 5 कितना होगा? 32. 2 to the power 6 कितना होगा? 64. 2 to the power 7 कितना होगा? 128. ठीक है, अभी चलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। ओके, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा? 8। ओके, 8 के बाद कितना है? 16। 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना होगा? 0। ओके, 16 के बाद कितना है अपना? 32। 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा? 32। ओके, उसके बाद से है कितना अपना? 64 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना होगा? 0। उसके बाद से क्या है? 128 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा? 128। अभी सबको प्लस करो। ठीक है,
कितना होगा 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 कितना आएगा 172। ओके, सीख लो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल सीख लो, नहीं तो कमेंट में बोलना, मैं सिखा दूंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। यही करने में अपना टाइम निकल जाता है। चल कोई नहीं, ठीक है। तो फिर बताओ, फिर 16 के लिए क्या होगा? 16 के लिए तो इजी है, 1 2 3 1 1 2 3 4, ये होगा आपका 16 के लिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4, कितना होगा 16, इसलिए ये 1 होगा, आगे के बाकी 0। ओके, ठीक है। अगला बताओ, अभी 4 के लिए तो सबको पता होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद से है 0, उसका तो सब 0 ही होगा। ओके, अभी चलो, अभी हम लास्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सबसे मिनिमम था सब नेटवर्क, सबसे छोटा सब नेटवर्क था, उसको हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अभी जो सबसे बड़ा है हम उसको भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। इसका कितना आएगा बाइनरी में? सेम टू सेम आएगा जैसा हमने ऊपर में निकाला है, ठीक है। तो ये वैसे ही आएगा, तो हम वैसे ही इसको लिख लेंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 0 डॉट। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा 16, और 16 भी हमने ऊपर में निकाला हुआ है, तो नीचे में भी क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा, आएगा ना? हाँ, ओके, ठीक है। अगला है हमारा 7, तो ये कितना आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर हमारा 0 वाला तो सेम ही रहेगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया? जो सब नेटवर्क सबसे छोटा है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और जो सब नेटवर्क सबसे बड़ा है उसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है ना, मैच करते जाते हैं, ऊपर और नीचे सेम है कि नहीं। जहाँ पे हमको हमारा पहला डिफरेंस मिल जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, और उसके आगे हम नहीं जाएंगे। आगे का जो भी वैल्यू है हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम कहाँ तक जाएंगे? अपना पहला डिफरेंस मिलने तक ही जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा पहला डिफरेंस हमको मिल गया, हमको पहला डिफरेंस प्राप्त हो गया, हम उसके आगे नहीं जाते, ठीक है। तो चलो मैचिंग करते हैं, ठीक है। ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर 0 नीचे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। मतलब जैसा ये है पूरा वैसा ही ये है। यहाँ तक हमको कोई डिफरेंस नहीं मिला। चलो अभी हम नेक्स्ट ऑक्टेट पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्टेट पे हम जाते हैं। देखो यहाँ पे भी 0, 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 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। इस वाले ऑक्टेट में भी हमको कोई भी डिफरेंस नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑक्टेट पे जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले ऑक्टेट पे हम जाते हैं। देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके। फिर यहाँ पे भी हमको मिला 1 1, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो हम कहाँ पे रुकेंगे, देखो यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इसके आगे जो भी 1 है उसको 0 बना दो, ठीक है। सब 0 बना दो, इसके आगे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हम यही तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा बताओ। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, अभी जो हमारा ये बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके। ये रहेगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो चलो करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। ये आएगा 172, ओके। कैसे पता, क्योंकि इसी को तो हमने किया था बाइनरी में। 172 को बाइनरी में किया तो इतना आया, और फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा, अलग थोड़ी आ जाएगा। तो कितना आएगा 172, ओके। नेक्स्ट इसका कितना आएगा 16। कैसे, क्योंकि 16 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ये बाइनरी से फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये उतना ही आएगा 16, ओके। अभी देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड ये बनेगा 2 to the power 2। तो 2 to the power कितना, 2 to the power 2 कितना होता है, ये 4 होता है। तो ये आ जाएगा 4, और ये आगे का तो पूरा 0 ही आएगा। तो उसको हम ऐसे 0 ले लेंगे, ठीक है। समझा ना 4 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 और 1, क्योंकि लास्ट हमारा इसके आगे का हमारा डिफरेंस फाउंड हो गया था। लास्ट मैचिंग हमारा यही तक था, नीचे 1 और ऊपर 1, ठीक है। ये ऊपर का 1 और ये नीचे का 1। तो जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे तो इसके आगे 2 डिजिट है, तो वो क्या बन जाएगा 2 to the power 0 बन जाएगा, फिर अगला 2 to the power 1 बन जाएगा, और ये जो है ये 2 to the power 2 बन जाएगा। तो 2 to the power 2 कितना होता है, ये 4 होता है, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 4 क्यों लिखा हुआ है हमने, क्योंकि ये 4 बन रहा है। इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 4 बन रहा है, इसलिए हमने इसको 4 लिया है, ठीक है। और इसके आगे का हमने बोला है कि जहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफरेंस हमको मिलेगा उसके आगे का हम 0 कंसीडर करेंगे। तो उसके आगे का हमने सारा 0 कंसीडर कर लिया है और यहाँ पे 0 लिख दिया है, ठीक है। अभी बारी आया CIDR का, मतलब स्लैश का। अभी स्लैश क्या होगा, क्या होएगा बताओ। तो स्लैश के लिए हम गिनेंगे, ओके। तो गिनते हैं, ये कितना है हमारा 8 है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने 8 इसको पकड़ लिया, ये भी कितना है 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 हमने इसको भी पकड़ लिया, ओके। और इधर कितना है, इधर हमारा 6 है, 3 और 3 6, तो 6 इसको भी पकड़ लिया। तो अभी जोड़ो कितना होता है, 8 + 8 + 6 कितना होता है 22। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये स्लैश हमारा हो जाएगा 22, ओके। तो ये सारे चारों सब नेटवर्क के लिए जो एक सिंगल नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा 172.16.4.0/22 समराइज्ड होके आपका ये नेटवर्क बनेगा, ओके।
इतने सारे स्मॉल सब नेटवर्क को ऐड करके जब हम एक नेटवर्क बनाएंगे तो वो नेटवर्क ये आएगा 172.16.4.0/22। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और इसके बाद आपके पास कोई डाउट ना हो, आई होप। ओके, फिर भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछना, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा समराइजेशन। आज से पहले हम लोग सबनेटिंग देख रहे थे। आज हमने समराइजेशन देखा और आज के अगले क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ सबनेट, ठीक है। तो आज से पहले हम लोगों ने देखा था सबनेटिंग और आज हमने देखा समराइजेशन। तो आपको पता है, तो चली गए अभी तक कि सबनेटिंग क्या होता है और समराइजेशन क्या होता है। सबनेटिंग भी हमने आपको बता दिया और समराइजेशन भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अभी तक आपको कुछ भी डाउट आया हो आज के क्लास में या फिर पिछले सारे क्लासेस में तो आप ज़रूर पूछो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रा कमेंट में पूछो, हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलो, अभी तक मैं आप यही मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछो, ओके। तो मैं ज़रा आपको आज का क्लास ब्रीफ कर देता हूँ। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा समराइजेशन। ये समराइजेशन क्या होता है? ये छोटे छोटे सब नेटवर्क को मिला के हम एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं समराइजेशन। मतलब जो बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं समराइजेशन। इसका बहुत ही यूज होता है किसमें? राउटिंग में। जब हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको याद दिलाऊंगा ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो भी नेटवर्क है, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास सब नेटवर्क है, ठीक है, तो उसमें से जो सबसे छोटा होता था, जो सबसे स्मॉल सब नेटवर्क होता था और जो सबसे बड़ा, जो सबसे बिग सब नेटवर्क होता था, उसको हम लोग किस में करते थे? बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करते थे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद से अपना फर्स्ट डिफरेंस मिलने तक हम मैच करते थे, सारे ऑक्टेट को मैच करते थे। जहाँ पे हमको पहला डिफरेंस मिल जाता था हम वहीं पे रुक जाते थे और उसके आगे को हम लोग एज ए 0 कंसिडर करते थे, ठीक है, ओके। और फिर जहाँ तक हमको डिफरेंस मिलता है उससे पहले का जो मैच होता है उसको पहले का, मतलब फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं फिर से, और जो भी हमारा डेसिमल में आता है हम उसको लिख लेते हैं। सपोज करो ये जो भी आया डेसिमल में वो लिख लेते हैं और बाकी जो हमारा ये बीट्स है, ये बीट्स को भी काउंट करके जो CIDR लिख देते हैं जो भी आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग समराइजेशन को निकालते हैं और समराइजेशन करते हैं। आई होप आपको समराइजेशन समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ सबनेट, ओके। सबनेट के जो भी टाइप है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। अभी तक मेरे को नहीं लगता कि आप लोग सीरियसली देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, जो भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीरियसली देखो और चीज़ों को समझो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो पूछो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। ऐसे वीडियो को देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।